हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट टाइम में मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं एनसीईआरटी की। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी देखे थे, तो उसके बेस के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर से क्वेश्चन दिया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके ब्लैंक। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो लास्ट टाइम हमने ऑर्डर सीखने के लिए हमने m क्रॉस n देखा था। यहाँ पे m क्या डिनोट करता था? रो, और n कॉलम, वही उसका ऑर्डर होता है। तो देख लो रो कितनी है, 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/4 ऑर्डर है। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? जितने यहाँ पे रो और कॉलम दिए उनका मल्टीप्लाई एलिमेंट्स होते हैं। तो 3 4 का कितना होगा? 12। तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 होंगे। थर्ड क्वेश्चन में कुछ FIBs दी हुई है और उसमें बोला है कि A13 एलिमेंट कौन सा है। तो देखो ये रो है, ये कॉलम है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। A11 होता है, A12, A13 जो हमें पूछा है वो। तो क्या होगा? 19। A21, तो 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, A21 क्या होगा? 35। A24, A21, A22, A23, A24 क्या होगा? 12। A33, तो थर्ड लाइन में A31, A32, A33 -5 और A23, तो A23 क्या होगा? 5/2 होगा। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर पढ़ा था, उसके ऊपर से। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैव अ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके, ऐसा हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था 8 के लिए कि अगर 8 एलिमेंट्स है तो उसके ऑर्डर्स कितने होंगे। तो 24 एलिमेंट्स के लिए हमने याद रखा था कि डायरेक्टली जो प्रोडक्ट होता है 24 किस किस के टेबल में आता है, वही हमारे क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से होते हैं, एक ये लिख लेते हैं 1 24 जा, या तो 24 1 जा, उसी का रिवर्स होता है। दूसरा फिर 3 8 जा और 8 3 जा, फिर 6 4 जा, 4 6 जा। उसके बाद और किसके टेबल में 24 आता है? 12 2 जा और 2 12 जा। तो कुछ पॉसिबल्स ऑर्डर है, यही है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि बाद में कहीं पे ये 24 किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो ये यहाँ पे इतने ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। अब उसी में आगे पूछा है कि व्हाट इफ इट हैज़ अ 13 एलिमेंट। 13 किसके टेबल में आता है? 13 वनजा ही होता है। तो या तो 13 वनजा होगा, या तो दूसरा क्या होगा? 1 × 13 होगा। तो दो ही ऑर्डर मिलेंगे यहाँ पे, इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे। सिमिलर क्वेश्चन थर्ड में है कि अगर 18 एलिमेंट्स होते तो 1 × 18 या तो 18 × 1। ओके, लिखने का तरीका आप कहीं से लिख सकते हो, मैं यहाँ नीचे इस तरह से लिखता हूँ, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लो। फिर 2 9 जा, फिर 9 2 जा, उसके बाद 3 6 जा और 6 3 जा। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं और तो कोई बचा नहीं है, ये हमारे पॉसिबल्स ऑर्डर है। और व्हाट इफ इट हैज़ अ 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स हो तो 5 1 जा एंड 1 5 जा। ठीक है, अगर ये हो तो सिर्फ इतने दो ऑर्डर मिलेंगे, बाकी पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे। तो ये थे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू AIJ। और इतना दिया हुआ है, उसके अंदर आई थिंक 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा है कि कोई एक 2/2 मैट्रिक्स है, उसके ऊपर से कंडीशन दी हुई है और इसके ऊपर से हमें मैट्रिक्स बनाना है। पहले एक बात देख लो कि अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2/2 मैट्रिक्स है तो A11 A12। ओके, ये हमने लास्ट टाइम देखा था A21 A22। 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि हमें AIJ दिया हुआ है। इसका मतलब इवेंचुअली फाइंड क्या करना है? A11 फाइंड करना है, A12 A21 और A22 फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं A11 का।
A11 इज इक्वल टू, इसी कंडीशन में रख देते जो हमें दिया गया है। तो I इज इक्वल टू 1 है और I हमेशा पहला होता है, जे बाद में होता है। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद A12, तो I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 2 है, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 होगा ये। उसके बाद A21, तो A21 I2 है, 2 प्लस 1 3, 9/2 होगा। A22 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/2 कितना होगा 8। ओके, जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है बस, अब उसमें रख देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। A इज इक्वल टू 2, 9/2, 9/2 और 8, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स तो वही का वही है, बस कंडीशन अलग दी हुई है। Aij इज इक्वल टू I/J दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, वही A11। तो पहले A11 ले लेते, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। A12 ले लेते, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। A21 ले लेते, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो 2/1 2 हो जाएगा। A22, तो ऊपर नीचे 2 2 हो जाएंगे, तो कट हो गए क्या हो जाएगा 1, यानी आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 1/2 2 1, ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, A इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट सम में देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस में। तो हम पहले Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 दिया हुआ है, हम A11 फाइंड करेंगे। तो I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, 2 1 ज़ा 1, सॉरी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2। उसके बाद A12, तो 1 2 2 ज़ा 4, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 2। A21, तो 2 प्लस 2 4, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। A22, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम मैट्रिक्स में रख देंगे। A इज इक्वल टू 9/2, 25/2, 8 और 18, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन फिफ्थ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। ओके, इन्होंने पर्टिकुलरली कंडीशन मांगी है, उनको 3/4 मैट्रिक्स चाहिए और एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो हम 3/4 मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें आसानी रहती है फाइंड करने में। तो सबसे पहले 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो A11, A12, A13, A14, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, तो ये हो गया 3/4 मैट्रिक्स। यानी हमें इस कंडीशन के ऊपर से इतने एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट A11 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो -3 प्लस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2। पर पूरा मॉड में है, तो मॉड में क्या होता है, जब भी कोई नंबर मॉड में होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से आएगा 2, तो 2 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1। A11 कितना मिला 1 मिला। ठीक है, यहीं पे पुट करना है, मोड के बाद में प्लस हो जाता है। उसके बाद A12 फाइंड करते हैं। तो A12 में 1 और 2, तो -3 + 2 कितना होगा -1, और -1 मोड की वजह से +1 हो जाएगा, तो A12 कितना आएगा 1/2 ही आएगा। A13, तो
आई की जगह पे 1, यहाँ पे 3, तो ये -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, और न्यूमरेटर में 0 जाएगा तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा 0। A14, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 4, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, 1/2। उसी तरह से हम नेक्स्ट रो का फाइंड करेंगे। A21 इज इक्वल टू 1/2 और -3 आई से, तो -3 2 6, 6 + 1 -5, -6 + 1 -5 होगा, और बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। A22, तो A22 -3 2 -6, -6 + 2 -4, -4 बाहर आएगा तो +4, +4 / 2 2 हो जाएगा। A23, तो -3 2 6, ओके, -3 2 6 +3, तो -3 बाहर आएगा तो +3/2। A24 इज इक्वल टू -3 2 -6 +4, तो -6 + 4 क्या हो जाएगा -2, -2 डिवाइडेड -2 + 2 हो जाएगा, तो +2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट A31 इज इक्वल टू -3 3 9, -9 + 1 -8, -8 बाहर आएगा तो +8 / 2 4। A32, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, -3 3 9, -9 + 2 -7, -7 बाहर आएगा तो 7/2। A33, तो -3 3 -9 + 3, तो -6 बाहर आएगा तो +6, और +6 / 2 3 हो जाएगा। A34, तो A34 यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, -3 3 -9 + 4 -5, -5 बाहर आएगा तो +5/2। ओके, तो इसे अच्छे से कैलकुलेशन करना, हो सकता है माइनर मिस्टेक में भी हो जाए, इसे संभाल के करना पड़ता है, और सारे ही वैल्यू हमें मिल गए, बस अब इसमें यहाँ पे पुट करना है अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई कर देखता हूँ, आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, और A31 4, 7/2, 3 और 5/2। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे जैसे 3/4 दिया है, AIJ दिया, AIJ कंडीशन चेंज करके सेकंड क्वेश्चन दिया है, वो देख लेते हैं। कंडीशन कुछ ये है, AIJ इज इक्वल टू 2i - j। तो पहले हम A11 से स्टार्ट करेंगे। A11 इज इक्वल टू 2 1 2 -1 1। A12 इज इक्वल टू 2 1 2 और -2 0। A13, तो 2 1 2 -3 -1। A14 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे। A21 इज इक्वल टू 2 2 4 -1 3। A22 इज इक्वल टू 2 2 4 -2 2 हो जाएगा। A23 2 2 4 -3 इज इक्वल टू 1, और A24 इज इक्वल टू 2 2 4 -4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद A31 3 2 6 -1 5। A32 3 2 6 -2 4। A33 3 2 6 -3 3, और A34 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, 3 2 6 -4 2, तो ये हमें मिल गए, बस इसे मैट्रिक्स में लिख दो अच्छे से। ठीक है, 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये कहीं भी ढूंढते हो इसे लाइन में अच्छे से रखना, एक भी एलिमेंट आगे पीछे हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिफ्थ में 2 क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड x y z।
तो 4 3 x5 दिया हुआ है, सामने y z 1 5, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आ गया है। तो y इज इक्वल टू डायरेक्टली 4 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर z इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या दिया हुआ है 3, ये तो बहुत ईजी सम है। x इज इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं बहुत ईजी होता है, जो डायरेक्ट होता है। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इक्वेशन आ जाते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो एक्स वाई जेड मिल गए। दूसरे में देख लो, x प्लस वाई के बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। फिर एक्स वाई के बराबर क्या दिया हुआ है सामने 5 दिया हुआ है। और उसके बाद 5 प्लस जेड के बराबर 5 दिया हुआ है। तो प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0। ये तो डायरेक्ट हो गया, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे x प्लस वाई के बराबर 6 दिया हुआ है और यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 है। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड से तो यहाँ नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं जो आप 10th में करके आए हो। हम y की जगह पे प्लस x उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा, वो इसमें रख देते हैं ये सेकंड इक्वेशन में। तो x y की जगह पे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ये क्या होगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 होगा। तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x माइनस 5 एक्स माइनस 1। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस। ओके, तो यहाँ पे 5 वन जा 5 और तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 और x इज इक्वल टू 1। ओके, x is equal to 5 and x is equal to 1, but I made a mistake, so sorry for that. xy is equal to 8 है सामने वाले ऑर्डर में, मैंने 5 लिया हुआ है, so sorry ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, xy is equal to सिर्फ 8 लेना था, 5 नहीं लेना था। तो y is equal to 6 माइनस एक्स रखना है यहाँ पे इज इक्वल टू 8। तो ये तो प्रोसेस पूरा ही रहेगा इसी तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा ये पूरा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इंटू 6x माइनस उस तरफ चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा x माइनस 4 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू आई और यहाँ पे 4 और 2 दो वैल्यू आ चुकी है। तो 4 और 2 आई, वैसे ही हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो y क्या मिलेगा, उसी वक्त y क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, और अगर 2 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 2। तो और दोनों में z की वैल्यू तो कितनी है 0 ही है। ओके, तो दो सॉल्यूशन मिले, 4 2 0 और 2 4 0। ओके, इसे थोड़ा ध्यान रखना, एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 8 था, मैंने गलती से 5 ले लिया था। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते, उसी में थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये तो सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर क्या दिया हुआ है 9। तो x प्लस जेड हमें दिया है 5, x प्लस जेड 5 रख देते तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, x प्लस जेड की जगह पे 5, तो y इज इक्वल टू 4। ओके, y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 4 रख देंगे माइनस हो जाएगा, तो दोनों ही मिल, z इज इक्वल टू 3, तो 3 उस तरफ जाएगा तो x भी कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा 2 3 और 4 सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड ए बी सी डी। तो ये लीनियर वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा, 2 वेरिएबल का। तो देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर से दोनों से तो हम इसमें प्लस रख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर a माइनस 2a क्या होगा माइनस है, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 वैसा ही रहेगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1, ए की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसमें रख देते हैं, ए की वैल्यू 1 आ गई उस तरफ तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 उस तरफ जाएगा तो -1 तो -2 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब सिमिलरली यहाँ पे रखते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया हुआ है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ए की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 2 1 जा 2, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, वही सी की वैल्यू नीचे रख दे तो डी मिल जाएगा। तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 13 दिया है, तो c इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 9 उस तरफ जाएगा तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ए बी सी डी मिल जाएंगे जस्ट इक्वालिटी से। अब 8 क्वेश्चन देख लेंगे, एक छोटा सा एमसीक्यू जितना है। 8 ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि रो और कॉलम कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो ऑप्शन देखो m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n एंड नन ऑफ दिस। तो ऑफकोर्स m इज इक्वल टू n आएगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी एक एमसीक्यू है पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए। x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसिस आर इक्वल, यानी x और y की वैल्यू दी है एमसीक्यू में और हमें चेक करना है कि कौन सी x और y की वैल्यू इक्वल मैट्राइसिस में सेटिस्फाई करती है। तो देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू सामने क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स में 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो -7, मल्टीप्लाई में 3 है तो सामने डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली -7/3। सिमिलरली मैं इसी ऑर्डर को यहाँ 2 - 3x जो है उसको कंपेयर करता हूँ तो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो देखो x की कितनी वैल्यू आई, दो अलग अलग वैल्यू। अगर इक्वल मैट्राइसिस होता तो दोनों की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन है जिसमें वैल्यूज दी है और चौथा है नन ऑफ दिस नॉट पॉसिबल। ओके, इस तरह से कुछ आंसर है क्योंकि x की दो वैल्यू नहीं आ सकती इसलिए। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से आ चुका है कुछ एग्जाम्स में। तो देखो 3/3 मैट्रिक्स होते हैं, उसमें ईच एंट्री में 0 या तो 1 रखना है। तो पहले देख लो 3/3 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, टोटल 9 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल 9 एलिमेंट्स है। अब हर एक पे ये जो एक प्लेस के ऊपर है उसमें 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, यानी एक प्लेस के लिए दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब प्लेस के ऊपर से पता चला ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्लेस पे हम दोनों को सेट कर सकते हैं तो दोनों वैल्यू आएंगे, यानी दोनों में से कोई भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा तो कहा नहीं कोई रिपीटेशन या ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, यहाँ भी 2, तो कंटिन्यूसली हर जगह 2 आ सकते थे। कितनी बार 2 आया तो कितना आएगा 2⁻9 टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 प्लेस है इसलिए। तो 2⁻9 क्या होता है 512, जो आपको आंसर में एमसीक्यूज में, ये भी शायद एमसीक्यू ही है, तो आंसर में क्या है 512 आएगा। अब कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किस तरह के पूछा गया था, 0 1 और 2 और है बीच में, तो अगर ये होता तो क्या होता, तो यहाँ पे 3 प्लेस में एक जगह पे 3 नंबर आ सकते थे तो 3⁻9 आंसर आता। ठीक है, और अगर ये ऑर्डर भी बदल दे तो भी आपको आना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहाँ पे 1.1 फिनिश हो चुकी है। बस एक छोटा सा टॉपिक हम आगे देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर को फिनिश कर देंगे। एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। ओके, अब एडिशन ऑफ मैट्राइसिस ओनली सेम ऑर्डर का होता है, यानी सेम ऑर्डर में अगर ये 2/3 मैट्राइसिस है तो सामने भी 2/3 मैट्राइसिस ही होने चाहिए, तो ही एडिशन ऑफ मैट्राइसिस होता है। तो देखो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, a प्लस बी हम यहीं पे डायरेक्टली ही कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो हम डायरेक्ट एडिशन कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे सिर्फ बीच में प्लस लिखना होता है, फाइनल प्लस बी है तो सिर्फ प्लस, ये बी हट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसलिए। तो √3 + 2 क्या हो जाएगा, √3 + 2। ओके, 1 + √5, 1 + √5, -1 + 1 तो क्या हो जाएगा
0। फिर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यानी 2 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। 0 प्लस 1/2 1/2। तो ये हमारा a प्लस बी, हर एक एलिमेंट के सामने उसके सामने वाला जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में, दोनों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ये 2/3 है तो ये अगर 3/4 होगा तो सामने वाले एलिमेंट मैच ही नहीं करेंगे, तो हम प्लस किससे करेंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे थोड़े और कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर 3.2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय।